हेलो मेरे क्रांतिकारी बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग लेकर आए हैं टॉप 20 एमसीक्यूज एमयू और जामिया के लिए 11th एंट्रेंस के ये क्वेश्चंस होने वाले हैं। मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री हम लोग इसमें करेंगे। टॉप 20 क्वेश्चंस आने वाले हैं। चैप्टर जिस से रिलेटेड मैंने क्वेश्चन दिया है उससे रिलेटेड ये भी बता दिया है कि किस तरह का क्वेश्चन आता है। तो अगर आप लोग और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करना चाहते हैं तो उसी तरीके के क्वेश्चंस करिएगा जो कि मैंने बताए हैं आप लोगों को। तो आइए चलते हैं पहले सवाल पे। और पहला क्वेश्चन हमसे कहता है कि अगर हमारे पास स्मॉलेस्ट नंबर हमें बताना है कि जो इन तीनों नंबर से होता है डिवाइड तो रिमाइंडर देता है 11। तो याद रखिएगा जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा इन तीनों नंबर का। तो ये हो जाएगा हमारे पास 23 और 9। अब इसमें हम जो भी एलसीएम आएगा उसमें ऐड कर देंगे 11 को, तो आंसर हमारा ये आएगा। आप लोग करके देखिएगा, मुझे बताइएगा कि आंसर सही आया है कि नहीं आप लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास। देखिए जरा, यहां से हमने देखा कि कौन कौन से टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है। एचसीएफ और एलसीएम का करते हैं जब प्रोडक्ट, तो आता है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ नंबर। मान लीजिए कि मुझे कोई भी दो नंबर दिए हुए हैं, ये दोनों नंबर दिए हुए हैं, अगर हम इसका एचसीएफ और एलसीएम करेंगे तो वो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर आएगा। कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं, प्राइम नंबर किसे कहते हैं, रेशनल, इरेशनल और रिंग वाला न्यूमेरिकल जरूर आ जाता है कभी कभी। ये जरा समझिए कैसा क्वेश्चन होता है। ये कहता है कि एक बेल या एक रिंग 5 सेकंड बाद, दूसरी कोई रिंग है जो कि 7 सेकंड बाद, और कोई दूसरी है जो 12 सेकंड बाद अलग अलग टाइम्स पे रिंग होती है। अब हमसे पूछा जाएगा कि ये कब एक साथ रिंग होंगी, तो एलसीएम ही लेना पड़ता है ऐसे क्वेश्चंस में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, एक बार मुझे याद आता है कि एंट्रेंस में आ भी चुका है। तो करेंगे क्या, 9 टू 4 टू n। जब भी ऐसा क्वेश्चन मिलेगा n की जगह रख देंगे 1। तो ये हो गया हमारे पास 9 टू माइनस का 4 की पावर 2। एक बार प्लस एक बार माइनस में लिख सकते हैं क्योंकि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। तो 9 प्लस 4 करेंगे एक बार और 9 माइनस 4 करेंगे दूसरी बार। तो ये हो गया हमारे पास 13 इंटू 5। आंसर बन गया हमारे पास बोथ 5 एंड 13। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास। इसमें हमसे कहा जाता है कि सम ऑफ जीरोस अगर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के बराबर है तो पी की वैल्यू बताइए। कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्वेश्चन नंबर 3 का आप लोगों का क्या आंसर आया है। मैं आप लोगों को कमेंट में सारे आंसर एक साथ लिख कर दे दूंगा, आप लोग बताइएगा जरूर। यहां इस चैप्टर से जो क्वेश्चन आता है वो सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल रहता है। ये मैंने आप लोगों के लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन छोड़ा है, प्रैक्टिस क्वेश्चन है, करके बताइएगा आंसर मुझे जरूर कि क्या इसका आंसर आ रहा है। दूसरा सवाल आता है वैल्यू ऑफ के। हमें के की वैल्यू बतानी है अगर ये है यूनिक सॉल्यूशन। अगर यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है, यूनिक सॉल्यूशन दो लाइंस तभी देती हैं जब एक ही पॉइंट पे कट होती हैं, मतलब इसका यूनिक सॉल्यूशन आ जाता है। कब आता है वो हम देखते हैं जरा। यूनिक सॉल्यूशन आता है जब a इज इक्वल टू a अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। नो सॉल्यूशन जब लाइन पैरेलल होती हैं तो नो सॉल्यूशन रहता है। जब दो लाइन पैरेलल होंगी तो हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा, क्योंकि इंटरसेक्ट जब होती हैं तभी आता है। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस आते हैं जबकि कोई भी लाइन दूसरे पे कोइंसिडेंट हो जाती है। अगर हम दो लाइन बनाते हैं और इसी लाइन पे दूसरी लाइन भी आ जाएगी तब भी उसको इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस बोला जाता है। तो आंसर जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, कौन से पॉइंट पे इफ द इक्वेशन डज नॉट पासेस रियल रूट, ठीक है, तब हमें बताना है कि x की वैल्यू क्या होगी, b की वैल्यू सॉरी क्या होगी। तो हम जानते हैं यहां से जो क्वेश्चन बनता है वो नंबर ऑफ रूट से या वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, x की वैल्यू पूछी जाती है इसमें, x की वैल्यू क्या होगी, रियल रूट्स और ये सारी चीज आप लोगों को आनी चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। कमेंट में बताना है आप लोगों को आंसर क्या रहा है। 20 में से कम 15 क्वेश्चन आप लोगों के होने चाहिए, तभी तैयारी अच्छी चल रही है। क्वेश्चन आता है हमारे पास, कॉमन डिफरेंस बताना है। कॉमन डिफरेंस बताने के लिए दो तरीके से कर सकते हैं, इसको ए बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं और इसको बोलते हैं सी। तो अगर हम 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी लगा देते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है
इसमें b की वैल्यू बतानी है, सॉरी इसमें हमें कॉमन डिफरेंस बताना है। कॉमन डिफरेंस बताने के लिए हम क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस बताने के लिए अगर b की वैल्यू बतानी होती तो ऐसे ही बताते जो अभी मैंने किया था। कॉमन डिफरेंस बताने के लिए b माइनस ए इज इक्वल टू b माइनस सी कर देंगे। b माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी, ठीक है। तो इसको करेंगे, आंसर आ जाएगा हमारे पास कॉमन डिफरेंस क्या है, ठीक है। या फिर एक और तरीके से भी कर सकते हैं, एक और तरीके से इसको इसमें से माइनस कर देंगे, बस इसको इसमें से माइनस करेंगे, हमारे पास आ जाएगा कॉमन डिफरेंस, ठीक है। अच्छा, इससे क्वेश्चन जो आता है वो नंबर ऑफ टर्म से आ सकता है और सम से आ सकता है। कभी कभी क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इस तरह से पूछ लेते हैं कि इसकी रेशियो क्या होगी, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चंस को आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगर आप लोगों को क्वेश्चन नहीं मिलते तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आप लोगों को क्वेश्चन प्रोवाइड करवा सकता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास कि अगर हमारे पास ये सारी वर्टिसेस है पैरेललोग्राम की तो x की वैल्यू बताइए। तो याद रखिएगा, इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, x जितने भी हैं उनको ऐड करते हैं और जितने भी y हैं, मतलब x ये है, ये और ये, इन सबको ऐड करेंगे, ये y के बराबर करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। कमेंट में बताइएगा क्या आंसर आ रहा है। कोलिनियर पॉइंट से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। सेक्शन फॉर्मूला से इस चैप्टर से आते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन जो कि होती है y इजिकल टू एम एक्स प्लस सी, जहां c होता है हमारे पास इंटरसेप्ट, m होता है स्लोप और y होता है हमारे पास y एक्सिस, ठीक है। स्लोप याद रखिएगा, ये सब चीजें आप लोगों को आनी चाहिए। क्वेश्चन आया है ये, आप लोगों को कमेंट में बताना है इसका आंसर क्या होगा। AD हमें बताना है, ये पॉइंट कितना होगा हमें बताना है, कमेंट में मैं चेक करूंगा। याद रखिएगा, बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेकर आया हूं मैं। इन क्वेश्चंस को अगर आप लोग कर लेंगे तो बहुत हद तक अच्छे क्वेश्चंस आप लोगों ने कर लिए हैं, तो आप लोग बहुत आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं अपना एंट्रेंस। आगे बढ़ते हैं जरा। अगर हमारे पास साइन थीटा और कॉस थीटा 1 के बराबर है, देखिए जरा ट्रिग्नोमेट्री से जो क्वेश्चंस आते हैं, ट्रिग्नोमेट्री से जो क्वेश्चंस आते हैं तो वो सबसे पहले तो होते हैं कि आपकी प्रैक्टिस मांगते हैं। पहला तो आपको प्रैक्टिस से करने पड़ेंगे, लेकिन दूसरी चीज जो होती है वो हिट एंड ट्रायल है, जिसमें हम थीटा की वैल्यू कुछ पुट कर देते हैं, 0 90 ज्यादातर पुट करनी होती है और हमारा आंसर आ जाता है। लेकिन यहां कुछ करना यह है कि अगर हम साइन थीटा को ले जाते हैं उधर कॉस थीटा के, याद रखिएगा साइन थीटा कॉस थीटा हमेशा तभी बराबर हो सकता है जब ये 45 के हो, क्योंकि 45 पे दोनों की वैल्यू अंडर 1/√2 होती है। तो अब वैल्यू रखेंगे यहाँ 45 और 45 और आंसर बताएंगे कि क्या आता है। आगे आता है यहाँ हमारे पास क्वेश्चन ये, इसको आप लोग कैसे करेंगे मुझे बताइएगा कमेंट में। प्रैक्टिस करनी है ट्रिग्नोमेट्री में, अभी मैंने बोला प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तभी आंसर बन पाएगा। टॉप्स ऑफ 2 पोल ऑफ हाइट, 2 पोल्स हैं जिनकी हाइट दी है हमें, कनेक्टेड है वायर से, और इनके हॉरिजॉन्टल एंगल जो बन रहा है वो है 30 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर, वायर की लेंथ बतानी है। फिगर मैं बना देता हूं आप लोगों के लिए। ये है हमारे पास 14, ये है 20 और ये जो एंगल बन रहा है वो है 30 डिग्री। आंसर आप लोगों को बताना है कि कितना लेंथ होगा वायर का। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्किल इज, सर्कमफेरेंस हमें दिया है 100 सेंटीमीटर और साइड ऑफ स्क्वायर हमसे पूछा है कि इसके अंदर जो आएगा वो कितना होगा, ठीक है। आप लोगों को बताना होगा ये कमेंट में। मैं इसकी एक ट्रिक बता सकता हूं आप लोगों को, अगली वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि इसकी ट्रिक बता दूं ताकि आप लोग बहुत आसानी से कर सकें। तो फिगर इसकी बनेगी सबसे पहले सर्किल और उसके अंदर बनेगा हमारा स्क्वायर। अब हमें बताना होगा कि वो जो स्क्वायर है उसका एरिया कितना होगा, उसमें साइड पूछे, साइड कितनी होगी, ठीक है। तो आप लोगों को बताना है कमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है द रेडियाई ऑफ द एंड ऑफ बकेट्स 16 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर एंड 3 साइड दी हुई है। सरफेस एरिया ऑफ ए बकेट हमसे पूछा जाता है। फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल्स आते हैं इस चैप्टर से, मेंसुरेशन चैप्टर का नाम है। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, आसानी से किए जा सकते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी होगी और फॉर्मूला लगाना होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हो जाता है कभी कभी कि वॉल्यूम पहले वाले का और दूसरे वाले का बराबर करना होता है। अब मान लीजिए किसी भी चीज को हम मेल्ट कर रहे हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस इस चैप्टर से आ जाते हैं।
एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस, फिजिक्स आ गई है, जरा समझिए, फिजिक्स का चैप्टर है ये रे ऑप्टिक्स। कैसे करेंगे जरा समझिए। ज्यादातर जो क्वेश्चन आता है यहाँ वो हमारे पास 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अब अगर आपको साइन कन्वेंशन याद है, u की वैल्यू क्या लेंगे, u हमेशा निगेटिव लेते हैं, v की वैल्यू निगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकती है। v की वैल्यू निगेटिव का मतलब रियल इमेज बन रही है और पॉजिटिव का मतलब वर्चुअल इमेज है। अगर हम ये सारे फॉर्मूले याद रखेंगे तो हमारा क्वेश्चन बहुत आसानी से हो सकता है। कमेंट में सारे 1 से लेकर 20 तक क्वेश्चन आप लोग मुझे बताइएगा कि क्या क्या आंसर आए आप लोगों के। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, हीट प्रोड्यूस इन ए करंट कैरिंग वायर इन 5 सेकेंड। ये है हमारे पास। तो अब बताना है कि हमारा 5 सेकेंड में दूसरा वायर जिसका रेजिस्टेंस उसका आधा था, उसमें कितनी हीट होगी। ठीक, याद रखिएगा इलेक्ट्रिसिटी से हर साल अलग क्वेश्चन आता है, न्यूमेरिकल ही आता है ज्यादातर, ये चीज याद रखिएगा। किस तरह का क्वेश्चन बन रहा है, स्ट्रेटेजी अगर हम नहीं जानते होंगे तो हमारे लिए बड़ी परेशानी हो सकती है। 16वां क्वेश्चन आता है, द शेप ऑफ फील्ड लाइंस यूज इन जनरेटर। जनरेटर में जो फील्ड लाइंस यूज होती हैं तो वो कौन सी होती हैं, पैरेलल, सर्कुलर, हेलिकल, रेडिकल। आप लोगों को कमेंट में बताना है। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं जो कि कॉन्सेप्ट के बेस पे होते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से क्वेश्चंस आते हैं जो। विच गैस इज ए मेजर ग्रीन हाउस गैस। याद रखिएगा आंसर इसका हो जाएगा हमारे पास CO2। CO2 इसका आंसर होगा। टोटल जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो 7 हैं, जिसमें CO2 की परसेंटेज होती है हमारे पास 76, CH की परसेंटेज होती है 20%। याद रखिएगा ये क्वेश्चन आ सकते हैं। ओजोन लेयर जो डिप्लेट होती है वो CFC की वजह से होती है, मोस्टली क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल विद अल्कलाइन पोटेशियम पर मैग्नेट क्या देता है, देता है वो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड। इक्वेशन लिखी हुई है, इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन और मिलने वाली है आपको, ये स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। अगर ईथर, अल्कोहल और इथेनॉइक देते हैं तो इस रिएक्शन को सेपोनिफिकेशन बोलते हैं, याद रखिएगा। सिनाबार जो होता है वो और किसका है, बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन मैंने यहां दी आप लोगों को, बहुत ही जबरदस्त इंफॉर्मेशन है। सिनाबार किसका और है ये आप लोगों को बताना था। आंसर इसका हो जाएगा हमारे पास मरकरी होगा कि लेड होगा कि गोल्ड होगा। याद रखिएगा मरकरी इसका आंसर हो जाएगा। गैलिना होता है लेड का, याद रखिएगा। जितने भी ऑक्साइड्स और हैं वो हमारे पास ये हैं। एल्युमिनियम का ऑक्साइड, याद रखिएगा ऑक्साइड की शक्ल में जो और होते हैं वो ये हैं, सल्फाइड की शक्ल में ये हैं, और हैलाइड्स मतलब हैलोजन के साथ जो आ रहे हैं वो हैं वो। तो आंसर आप लोग याद रखिएगा। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है कि पीएच हमें दे रखा है ये, तो बताना है कि कंसंट्रेशन कितना होगा। तो पीएच निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है माइनस का लॉग ऑफ H प्लस। तो अब हम लिख देते हैं पीएच की जगह यहां 4 दिया है, माइनस का लॉग ऑफ H प्लस। तो ये हमारा लॉग इधर आता है तो ये बन जाता है एंटी लॉग और -4 इज इक्वल टू H प्लस। जब भी हम एंटी लॉग निकालेंगे तो ये जो भी चीज होगी इसको पहुंचा देंगे पावर में, तो -4 हो गया आंसर। तो आंसर हुआ हमारे पास C। एक और आसान तरकीब इसकी ये है कि जो भी हमें पीएच दे रखा होगा उसको पावर में पहुंचा देंगे, निगेटिव के साथ आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी अगर और वीडियो आप लोग चाहते हैं तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कैसी लगी वीडियो, कितने आंसर आप लोगों से खुद बने मुझसे जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू।